देखो बेटा, हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया था लगभग। उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक है उसको किसी बच्चे ने दोबारा से पूछा है। तो एक बार देखो, मैं इसके बारे में पहले आपको इस डायग्राम में से बताती हूँ, फिर इसका पॉइंट्स कैसे बनाने हैं वो बताऊँगी मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप की होती है। कैसे 2 टाइप की होती है? क्योंकि 2 टाइप के गैमेट होते हैं, एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट जो होता है उसको स्पर्म बोलते हैं और उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच स्पर्म्स आर फॉर्म दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेट एज वी नो दैट क्या होता है, एग होता है या ओवा होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। और इस टोटल प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट की फॉर्मेशन होना, ठीक है। देखो, सबसे पहली जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस दे रखी है, इधर की साइड जो दे रखी है। मेल्स के अंदर जो टेस्टीज होती हैं वहाँ पे क्या होते हैं, काफ़ी सारे स्पर्मेटोगोनियाज प्रेजेंट होते हैं, मीन्स अनमैच्योर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी सेल होती है जो सरटोली सेल्स होती है, वहाँ पे टेस्टीज के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। तो मैच्योरिटी आने के बाद, जब बॉयज़ में मैच्योरिटी आती है, जब वो एज अटेन करते हैं और उसके बाद उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है, तब क्या होता है कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर होते हैं, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनिया, और ये ध्यान रखना, फीमेल्स में हमेशा एक बार एक ही ओवा मैच्योर होता है, लेकिन मेल्स के अंदर मिलियंस की अमाउंट में स्पर्म्स मैच्योर होते हैं एक टाइम पे। एक बार के इजैकुलेशन में काफ़ी सारे स्पर्म्स के जो नंबर है वो रिलीज होता है। स्पर्मेटोगो अब इसमें हम एक की स्टडी करेंगे, लेकिन ठीक है, यहाँ एक ही पढ़ेंगे, लेकिन बाकी मिलियंस जो होते हैं सभी की सेम यही प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं सबसे पहले वो क्या होंगे, वो डेवलप होंगे और वो माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन शो करेंगे, मीन्स ऐसे डिवीजन शो करेंगे जिनके अंदर सेल का नंबर बढ़ेगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर उनके अंदर सेम रहेगा, ठीक है। सेल नंबर में बढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 से 2, 2 से 4 बनेंगी, लेकिन क्रोमोसोम जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो उनमें सेम रहेगा। और सबसे पहले जब स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से डिवाइड करके जो पहली ये सेल्स बनाते हैं इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। ये पहली स्पर्मेटोसाइट का मतलब है, साइट मतलब वो सेल जो क्या करती हैं, स्पर्म्स को फॉर्म करती हैं। तो 1 से डिवाइड करके 2 बनेंगे, 2 से 4 ये माइटोसिस होंगे और इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। अब इनमें से एक सेल आगे डिवीजन शो करेगी जिसको मियोसिस बोलेंगे, और मियोसिस में एक सेल से 2 सेल भी बनेंगी और क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि मियोसिस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ में एक ही बार होती है, और वो कब होती है, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस होती है। अब इसमें जो एक सेल है वो सेल फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शो करेगी, मियोसिस शो करेगी और 1 से 2 सेल बनेंगी। अब ये जो 2 बनेंगी इनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। अब शो करेंगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो होता है उस मियोसिस में क्या होगा, सेल डिवाइड ज़रूर करेगी लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे, क्योंकि जो पहले ही 2n से n हो चुके हैं वो n/2 कोई ना होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, पहले डिवाइड किया, माइटोसिस हुई, माइटोसिस से 1 से 2, 2 से 4 बनी, 4 में से एक अंडरगो फर्स्ट मियोसिस शो किया, वो उन्होंने फिर डिवाइड किया तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर सेकेंड मियोसिस हुई, उसमें क्रोमोसोम नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ और क्या बने, स्पर्मेटिड्स बने। स्पर्मेटिड्स का मतलब होता है, स्पर्म और स्पर्मेटिड में फ़र्क होता है। एक जो स्पर्म होता है उसके स्ट्रक्चर में हेड, नेक और टेल पोर्शन होता है, लेकिन स्पर्मेटिड में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, वो वजन में भारी होता है और वो मूव नहीं कर पाता क्योंकि उसमें टेल अलग से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। फिर स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, और स्पर्मेटोजोआ जो बनता है फिर वो क्या होता है, स्पर्म की ही प्रोसेस होती है। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो सर्टोली सेल के साथ अटैच हो जाते हैं जो कि टेस्टिस में होती हैं, और सर्टोली सेल के साथ वो अटैच होकर वहाँ से क्या लेते रहते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ये एक स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है। और देखो मैं दिखाती हूँ आपको सर्टोली सेल के साथ इनकी अटैचमेंट, ये दिखा रखे हैं। ये सर्टोली सेल होती है वहीं पे, और ये स्पर्म्स हैं ये यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं और यहाँ से न्यूट्रिशन लेके और अपने आप को क्या करते हैं, वो
फॉर्म करते रहते हैं। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, ये स्पर्मेटिड है और ये बाहर की साइड जो है वो स्पर्मेटो जो है मीन्स न्यूट्रिशन लेते हैं, अपनी ग्रोथ को पूरा करते हैं और फिर वहाँ से वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम अलग अलग स्टेप्स में भी शो कर सकते हैं। सबसे पहले कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, फिर उसके बाद मैचुरेशन, ग्रोथ फेज और डिवाइडिंग फेज। ठीक है, हमारे गैस पेपर में भी दे भी रखे हैं ये। इधर देखो, अब ये है oogenesis। oogenesis में जैसे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ पे oogonia होगा। थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि मेल्स में ये आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी आती है ये स्टेज, और फीमेल्स के अंदर मैच्योरिटी की बजाय जब गर्ल खुद फिटस की फॉर्म में होती है, मदर की वॉर्म में होती है, उसी टाइम से उसके अंदर डेवलपमेंट ये स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले oogonia माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन शो करेगा, वही एक से दो से 4 सेल्स बनेंगी। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन 4 में से कोई एक फर्दर डिवाइड करेगी। ठीक है, ओव्यूलेशन से पहले मीन्स एट द 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन भी लाकर उससे पहले वो मियोसिस शो करेगा। यहाँ तक की जो लाइफ टाइम होता है ये तो होता है जब खुद गर्ल फिटस की फॉर्म में होती है, उसके बाद जब वो प्यूबर्टी अटेन करती है तब वो दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसलिए फीमेल्स के अंदर जो oogenesis होती है वो 2 पीरियड में होती है, एक बर्थ से पहले और एक बर्थ के बाद जब मैच्योरिटी अटेन करते हैं तब। फिर वही प्रोसेस होती है, 1 से 2 बनती है। यहाँ पे ये फ़र्क होता है, यहाँ पे 2 कंप्लीट सेल बनती हैं, यहाँ पे एक पूरी सेल बनेगी और एक पोलर बॉडी बनेगी जो रीजनरेट हो जाती है और उस डेवलपिंग इसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। फिर डिवाइड करेगा, फिर एक पोलर बॉडी बनेगी और एक सेल बनेगी, ओवम बनेगा। ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, फिर वो भी फर्दर न्यूट्रिशन इससे ले लेती है और फिर इस तरीके से ओवा बनता है। यहाँ पे एक से एक ओवा बना, यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड बने। इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है और इनका नंबर हमेशा हर मंथ 1 होता है। ठीक है, अब बाकी आप इसको बुक में से कर लेना, इसके जो चारों स्टेप्स हैं वो नहीं समझ आए तो पूछ लेना। अब ये ध्यान रखना, लास्ट में जो ये सेल बनेंगी इनके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे आके हाफ हो जाते हैं। ये और ये दोनों फ्यूज करके फिर 46 का जाइगोट बनाएंगे। मैंने बताया भी था कि गैमेटोजेनेसिस और मियोसिस हमेशा इंटरलिंक होते हैं। क्यों? प्लॉइडी लेवल को मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज ये भी अगर 46 होते यहाँ पे और ये भी 46 होता तो फिर क्या होते, 92 नंबर का ऑर्गेनिज्म बनता जो ह्यूमन बींग नहीं हो सकता। ठीक है, 46 क्रोमोसोम ही रखने हैं अगले ह्यूमन बींग में, तो गैमेट दोनों क्या बनेंगे, हाफ नंबर के बनेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।